हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कुछ वैकेंसीज दी गई थी ग्रुप डी के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र में जो वैकेंसीज दी गई थी वो थी प्रोसेस सर्वर और पियोन की पोस्ट के लिए। इसके अलावा स्वीपर की वैकेंसीज भी दी गई थी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और उसी के रिगार्डिंग एक कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने नोटिस जारी किया है। ये जो नोटिस है ये है प्रोसेस सर्वर और पियोन की पोस्ट के लिए। ये जो नोटिस दिया गया था ये 24 दिसंबर 2024 को नोटिस जारी किया गया था। वैकेंसीज जारी की गई थी प्रोसेस सर्वर और पियोन की पोस्ट के लिए। सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस इसमें बताई गई थी और इसमें जो होगा वो डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। प्रोसेस सर्वर और पियोन की पोस्ट के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू जो होगा वो किस हिसाब से होगा, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, उसके बारे में ये नोटिस जारी किया है। साथ के साथ इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी करी है। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट यानी कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म टाइम से पहुंच गया था, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा रखे थे, ठीक है, और जो कंडीशंस मांगी गई थी वो सारी फुलफिल करते हैं। कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उसकी लिस्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र ने जारी करी है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इंटरव्यू में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर और पियोन के लिए इसमें जो इंटरव्यू आपका रहने वाला है वो टोटल 30 नंबर का रहेगा। इंटरव्यू जो आपका रहेगा वो टोटल 30 नंबर का रहने वाला है। 30 नंबर में से 10 नंबर आपके जीके के होंगे, 10 नंबर आपका एप्टीट्यूड का और 10 नंबर सुटेबिलिटी के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। ये तीन चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जीके भी आपकी चेक की जाएगी, आपका एप्टीट्यूड भी और आपकी सुटेबिलिटी भी। इंटरव्यू में आपका टोटल 30 नंबर का ये 3 सेक्शन उसमें होने वाले हैं, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और सुटेबिलिटी। हर पार्ट 10-10 नंबर का रहेगा। टोटल 30 नंबर आपका इंटरव्यू होगा। टोटल ओवरऑल आपके इंटरव्यू के जो नंबर की बात करें तो वो टोटल 30 नंबर का रहने वाला है। 30 में से आपको नंबर दिए जाएंगे और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये डिटेल इस नोटिस में स्पेशल बताई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र की तरफ से जारी किया है। इसमें बताया कि पीएन और प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ये तो हो गई इस नोटिस की बात। अब इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र ने पियोन और प्रोसेस सर्वर दोनों के लिए अलग अलग लिस्ट जारी कर रखी है। लिस्ट किसकी है? जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट इन्होंने जारी कर रखी है। एक बार मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, बाकी आप ऑफिशियल साइट से चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र की ऑफिशियल साइट पर वो लिस्ट अवेलेबल है और उस लिस्ट में आपको रोल नंबर वगैरह दिए गए। मैं एक बार आपको ऑफिशियल लिस्ट वो दिखा देता हूँ क्या क्या उस लिस्ट में बताया गया। एस्पायरेंट्स, ये है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन। जिस कैंडिडेट ने पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जो सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस और सारी क्वालिफिकेशंस जिसके पास हैं, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म टाइम से पहुंच गया था, उन सभी का एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया है और ये उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है। ये है सिर्फ और सिर्फ पीएन की पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन, और इसमें इन्होंने सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर जारी कर रखे हैं। सबसे पहले जो कॉलम है ये रोल नंबर का है
और इसमें सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर जारी किए गए हैं। और ये रोल नंबर जारी किए गए हैं नाम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से, पहले ए नाम वाले, फिर बी लेटर वाले, फिर सी, फिर डी, फिर ई, इस हिसाब से। उसके बाद अगले कॉलम में कैंडिडेट का नाम, फादर नेम और हस्बैंड नेम दिया गया है। उसके बाद कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट का एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। मेन जो चीज़ है इस लिस्ट के अंदर वो है आपके रोल नंबर। जिस भी कैंडिडेट का जो रोल नंबर दिया है आपको रोल नंबर चेक करना है, क्योंकि जो इंटरव्यू शेड्यूल जो आएगा वो रोल नंबर के हिसाब से दिया जाएगा। रोल नंबर के हिसाब से इंटरव्यू शेड्यूल है वो दिया जाएगा और आपको अपना रोल नंबर चेक करना है। ये लिस्ट जो है आपको ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को अपना रोल नंबर पूछना तो अपना नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आपको आपका रोल नंबर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है। और इस लिस्ट में तकरीबन 6000 कुछ बच्चे हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की बात करते हैं अगर इस लिस्ट के अंदर, तो टोटल 213 पेज की लिस्ट है और इसके अंदर 6167 कैंडिडेट हैं। 6167 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, यानी कि इंटरव्यू जो शेड्यूल आएगा वो इनका आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और लिख रखी है कि रोल नंबर जनरेट हो गए गलती से इनके पास 4900। उस कैंडिडेट के बाद एलिजिबल कंडीशंस नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है 6166। ठीक है। आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। रोल नंबर 4900 वो एलिजिबल नहीं है, तो ओवरऑल है कैंडिडेट 6166। 6166 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं पियोन की पोस्ट के लिए। ये लिस्ट है उन कैंडिडेट्स की, उनके रोल नंबर ये दिए गए हैं। आप सभी को अपने रोल नंबर चेक करने हैं, क्योंकि इंटरव्यू शेड्यूल जो आएगा वो रोल नंबर के हिसाब से ही जारी किया जाएगा। तो ये पहली लिस्ट है और ये है एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो योग्य हैं, जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट भी इन्होंने लगा रखी है, वो आप साइट पर चेक कर लीजिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट के बाद पहुंचा है, उसकी लिस्ट भी इन्होंने लगा रखी है, वो भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र की ऑफिशियल साइट से चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में जिसका नाम है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुका है, इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और उसके बारे में जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आते हैं उसके बाद तब भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये है लिस्ट फिलहाल पीएन की पोस्ट के लिए, जो कैंडिडेट पीएन की पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इसके अलावा साथ के साथ इन्होंने एक लिस्ट और दे रखी है और वो है प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए। एक बार वो लिस्ट भी हम देख लेते हैं। एस्पायरेंट, ये है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र में जो प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज के लिए जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, उनमें उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए। शॉर्ट लिस्ट कोई तरीका नहीं है, शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे सारे के सारे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट थे, आपका टाइम से एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच गया था, आपने सारी डिटेल करेक्ट फिलअप कर रखी थी, बस यही एक मेथड है शॉर्ट लिस्ट करने का और उसी के बिहाफ पर ये लिस्ट लगाई गई है जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनकी। और इस लिस्ट में उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर भी जारी किए हैं। ध्यान रखना, जिस कैंडिडेट ने प्रोसेस सर्वर और पीएन दोनों के लिए अगर किसी कैंडिडेट ने अप्लाई कर रखा है, पीओन के लिए भी और प्रोसेस सर्वर के लिए भी, तो आपके दोनों में रोल नंबर अलग अलग होंगे। ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि दोनों में सेम रोल नंबर है। पीओन की पोस्ट के लिए आपका अलग रोल नंबर होगा, प्रोसेस सर्वर के लिए अलग रोल नंबर होगा, दोनों का अलग अलग इंटरव्यू शेड्यूल आएगा। ध्यान रख लेना आप ये चीज़ भी। और ये रोल नंबर सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पर दिए गए हैं। आप सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं और ये नाम के हिसाब से दिया गया, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपका नाम उठाया गया है। उसके बाद ये रोल नंबर जनरेट किए गए हैं। कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई, कैंडिडेट का एड्रेस भी दिया गया है। ये सारी डिटेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र की ऑफिशियल साइट पर भी अवेलेबल है। अगर किसी कैंडिडेट को अपना रोल नंबर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देना, आपका रोल नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पीओन के लिए और प्रोसेस सर्वर दोनों के लिए। एक लिस्ट इन्होंने स्वीपर की भी डाल रखी है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र की ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप वो चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये लिस्ट है सारी, पहली पीओन की थी, ये प्रोसेस सर्वर की लिस्ट है। इन सभी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इंटरव्यू शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, जैसे ही इंटरव्यू शेड्यूल आएगा
वो रोल नंबर के हिसाब से आपका इंटरव्यू शेड्यूल आएगा, तो आपको अपने रोल नंबर याद जरूर रखने हैं। रोल नंबर आपको इस लिस्ट में चेक करने हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र की ऑफिशियल साइट के ऊपर अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें जिन्होंने अप्लाई किया है, जहाँ पर पियोन के लिए थे 6166 कैंडिडेट्स, वहीं प्रोसेस सर्वर के लिए काफ़ी कम है उसके हिसाब से देखें तो, और टोटल 1593 कैंडिडेट्स ही हैं। रोल नंबर है लास्ट 1593। ठीक है, ये उसमें दिया गया। एक रोल नंबर 1272 है, उसको कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है एक ही कैंडिडेट का, वो अपने आप चेक कर लेंगे। बाकी ये सारे कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू लिया जाएगा प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए। सभी के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, आप अपने रोल नंबर याद जरूर कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू शेड्यूल जो आएगा वो रोल नंबर के हिसाब से ही जारी किया जाएगा। जिस भी किसी कैंडिडेट को अपना रोल नंबर जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर देना, आपका रोल नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये है लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कुछ कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट के बाद पहुंचा था, उसकी लिस्ट भी दे रखी है। कुछ कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स कम नहीं थे, इनएलिजिबल थे, उसकी लिस्ट भी इन्होंने डाल रखी है, वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र की ऑफिशियल साइट से चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये उन्हीं कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के लिए। प्रोसेस सर्वर की ये पोस्ट है, PN प्लस प्रोसेस सर्वर। स्वीपर की पोस्ट भी यहाँ पर दी गई थी, उसकी भी लिस्ट डाल रखी है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र की ऑफिशियल साइट से आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा डायरेक्ट ऑफिशियल साइट का। फिलहाल ये सारे डिटेल्स थे पियोन प्लस प्रोसेस सर्वर। सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर जारी हो चुके हैं। इंटरव्यू शेड्यूल जैसे ही आएगा उसके बारे में भी आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।